हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। डेथ ऑफ पार्टनर क्या सेकेंड वीडियो में क्या देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से कि डेथ ऑफ पार्टनर का अकाउंट कैसे कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया है कि सुधा, रहीम और कार्तिक तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:3:4। ओके। उसके बाद उनका बैलेंस शीट दे रखा है, उसके नीचे लिखा है कि सुधा जो है वो टपक जाती है 29 जून 2012, राइट। तो अगर अप्रैल से शुरू हुआ होगा महीना तो अप्रैल मई जून, और जून के लास्ट में यानी कि 3 मंथ वो काम की, उसके बाद वो डेथ कर गई। उसके बाद देखो कुछ नीचे पॉइंट्स दे, उसके बाद नीचे कुछ पॉइंट्स दी गई है। ए में लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएटेड 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। 3 साल के लास्ट प्रॉफिट के बेसिस पर हमें एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है गुडविल और 2 ईयर परचेस है। ओके। सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हर डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब सुधा के जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है हम, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सेल्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। देखो 31 मार्च 2012 में सेल्स हुआ है कितना, 4 लाख, और 1 अप्रैल से 30 जून तक सेल्स दे रखा है कितना, 1,50,000, राइट। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 1 लाख। मतलब पिछले साल का सेल कितना है, 4 लाख, और पिछले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, और इस साल का 1 अप्रैल से 30 जून तक यानी कि 3 महीने का सेल्स दे रखा है 1,50,000। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना था पिछले साल, उसके बाद इस साल का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके उतने महीने का निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसका शेयर निकालना पड़ेगा सुधा का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। ओके। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर डायरेक्टली दे रखा है 42,000, हमें कोई जरूरी नहीं है कैलकुलेट करने की, और प्रॉफिट 3 साल की है भी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सुधास, और नेक्स्ट पॉइंट में वो वैल्यूएशन की बात की है में है, और लास्ट में बोला है कि प्रिपेयर सुधास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर। उसके कैपिटल अकाउंट बनाइए जो कि उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाएगा। ऑल्सो आइडेंटिफाई द वैल्यू, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो जी, सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा और इधर सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मेट वगैरह बना के रखा है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले तो इधर लिख लो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, अब उसके बैलेंस शीट में देखोगे तो सुधा का 60,000 कैपिटल है। ओके। हम बस एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि ओनली बोला है सुधा का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो। तो उसके बाद देखो बैलेंस शीट में और क्या क्या है, हमने कैपिटल को ब्रॉ डाउन कर लिया। उसके बाद सुधा का लोन अकाउंट है, राइट। तो सुधा का लोन अकाउंट देखो एसेट साइड में है, तो इधर ट्रांसफर होगा, इधर इसके इस साइड में अपोजिट साइड में ट्रांसफर होगा टू सुधास लोन अकाउंट। टू सुधास लोन अकाउंट कितना है जी, 10,000। एसेट साइड में है, इसका मतलब क्या है, एसेट साइड में सुधा का लोन अकाउंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सुधा से हमें पैसा मिलना है। हमने लोन दिया होगा, यानी कि बिजनेस ने लोन दिया होगा सुधा को और सुधा से मिलना है पैसा, राइट। इसलिए एसेट साइड में लिखा है। तो इसके इधर तो इसके इधर इस साइड में लिख लो डेबिट साइड में, उसके कैपिटल से पैसे काट लिए जाएंगे कि ठीक है, क्योंकि वो तो मर गई तो वो देने वाली है नहीं, तो उसके कैपिटल से पैसे काट लिया जाएगा। उसके बाद कुछ बटने वाला एसेट साइड में है नहीं, लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है 10,000। तो जनरल रिजर्व बांटो बाई जनरल रिजर्व का पूरा पूरा बैलेंस थोड़ी ये ले लेगी, 10,000 का 10,000, इसका शेयर जितना है उतना ही लेगी ना। तो अगर यहाँ मैं करूँ जनरल रिजर्व का, देखो जनरल रिजर्व कितना है, 10,000, और सुधा का शेयर कितना है, सुधा का शेयर है भैया 3:3:4 में शेयर कर रही है, तो 3 इसका सुधा वाला पहला ही है, यानी कि 3 3 6 और 4 10, यानी कि 3/10, ठीक है। यानी कि अगर 10 बन जाए यानी कि 1,000 × 3, तो ये हो जाएगा 3,000। ओके। तो सुधा का जनरल रिजर्व का शेयर कितना हुआ, 3,000। उसके बाद और कुछ तो बटने वाला चीज़ नहीं दिख रहा है। अब एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्या बोला है, गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या पता है ना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल तो कैलकुलेट कर ले, सुधा का बनता कितना है। तो लुक एट हियर, वर्किंग में कैलकुलेशन ऑफ सुधा शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है एडजस्टमेंट नंबर ए में, और एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट नंबर सी में, और एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट नंबर डी में दे रखा है 42,000, ठीक है। तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 42,000 इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि 84,000 का हमारा टोटल गुडविल आ गया। इसमें सुधा का शेयर कितना होगा, सुधा शेयर ऑफ गुडविल, सुधा शेयर इक्वल टू 84,000 का कितना उसका शेयर है, 3/10, राइट। तो 8,400 इंटू 10 करेंगे, लुक एट हियर, यहाँ कैलकुलेटर में करता हूँ मैं। 84,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, इट बिकम्स 25,200।
तो 25,200 तो उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा, जो कि कौन कौन कंपनसेट करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है जी, रहीम एंड कार्तिक, राइट, इन देयर गेनिंग रेशियो। अब देखो सुधा, रहीम और कार्तिक का 3:3:4 था, तो ये तो गई, यानी 3:4 में इन लोग गेन करेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही हमारा न्यू रेशियो हमारा गेनिंग रेशियो, राइट। तो 25,200, यानी कि ये रहीम कितना देगा, कंपनसेट करेगा 25,200 का 200 का 3 बाई, अब देखो इनका 3 और ये 4, ये तो चली गई ना, तो 3 4 कितना होगा 7, तो 3/7। और ये कौन बच गया, कार्तिक, कार्तिक कितना देगा 25,200 का 4/7, ओके। अगर इसको निकालेंगे, लुक एट हियर, 25,200 इंटू 3/7 इंटू 3/7, इट बिकम्स 10,800, तो 10,800 तो ये देगा रहीम, और इसका 25,200 का इंटू 4/7 इट बिकम्स 14,400, राइट, 14,400, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 25,200 आ जाएगा, प्लस कर लेंगे 10,800, तो 25,200 इनको कंपनसेट कर दिया जाएगा, किसको, ये सुधा को, किन किन के द्वारा, रहीम और कार्तिक के द्वारा, राइट। तो ये रहा गुडविल का ट्रीटमेंट। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बाई रहीम कैपिटल अकाउंट, रहीम कैपिटल अकाउंट, रहीम से कितना दिया जाएगा जी, रहीम से हमने कैलकुलेट किया था अभी 10,800, और बाई कार्तिक, कार्तिक कैपिटल अकाउंट, कार्तिक से हमने कैलकुलेट किया था, ये देखो 14,400, तो कार्तिक का हो जाएगा 14,400 से कार्तिक से मिल रहा है, राइट। अब देखो क्या देना है, सी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक प्रॉफिट की कैलकुलेशन जस्ट करते हैं, 6% देना है ना, तो देखो ध्यान से, उसका 60,000 रहा कैपिटल, और कितने महीने तक रही है, 60,000 कैपिटल रहा और कितने महीने तक रही है, तो 3 महीने तक। तो 60,000 का अगर 6% कैलकुलेट करो तो 3600 इंटू 3 महीने, यानी 3/12, तो ये हो जाएगा 900, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900 निकल के आ गया। एंड देन हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बचता है, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेशन करते हैं, तो सिंपल है कैलकुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बोला है ना, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स कितना हो गया भैया, तो प्रॉफिट दे रखा है कितना 1 लाख लास्ट ईयर का, और सेल्स दिया है कितना 4 लाख, इन 200 कर देंगे तो ये आ जाएगा, लोकेट शेयर अगर मैं यहाँ देखो 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 25%। तो 25% तो हमारा प्रॉफिट आ गया, और इस साल का 3 मंथ का प्रॉफिट कितना, 1,50,000 3 महीने का सेल्स है, ठीक है। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, अगर 25% के हिसाब से प्रॉफिट अर्निंग होती है, तो 1,50,000 इंटू 25%, सिंपल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो 1,50,000 इंटू 25%, ये हो जाएगा 37,500, 37,500 तो तीनों का प्रॉफिट हुआ। और सुधा का कितना होगा, सुधा का देखोगे तो 37,500, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट हुआ ना 3 महीने का, 3 महीने का सेल्स इतना, तो 3 महीने का प्रॉफिट इतना पूरे फर्म का, जिसमें तीनों पार्टनर होगा, तो सुधा का 3/10 था ना, तो अगर 37,500 इंटू 3/10 करूँ तो इसका हो जाएगा 11,250, 11,250 सुधा का आएगा, ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से इसको दिया जाएगा। एंट्री अगर रहेगी, एंट्री अगर करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट, तो सुधा का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में क्या, सस्पेंस अकाउंट बाई P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट से आ रहा है ना, तो P&L सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। P&L सस्पेंस अकाउंट कितना 11,250 हमने कैलकुलेट किया था अभी, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, देखोगे तो सब लगभग एडजस्टमेंट हो गया है, बाकी देख लेना सब क्लियर, इधर तो बैलेंस शीट पूरा खाली कर ही दिए हैं, कुछ है नहीं। ओके, अब हमें टोटलिंग करना है फटाफट, तो देखो ध्यान से, अगर टोटलिंग करते हैं तो सबसे पहले 60,000 इधर का टोटल करते हैं, 60,000 प्लस करेंगे 3,000 प्लस करेंगे 10,800 प्लस करेंगे 14,400 प्लस करेंगे 900 प्लस करेंगे 11,250, तो ये हो जाएगा 1,03,000, ये हो जाएगा 1,03,50, ओके, 1,03,50, 1,03,50 उसका टोटल तो उसका टोटल कैपिटल 1,00,000
सब एडजस्टमेंट के बाद 1,03,50 होता है, जिसमें से वो लोन ले रखी है तो लोन का पैसा हम 10,000 काट लेंगे, ठीक है। तो टू, अब देखो उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो सुधास एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितने बचेंगे, तो 1,03,50 में से 10,000 माइनस करो, यानी कि 90,350, 10,000 माइनस होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो बेसिकली ये रहा हमारा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन। तो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर अकाउंट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, एंट्री वाले आते हैं कि बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो एक एंट्री वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें क्या बोलेंगे, विकास, विशाल और वैभव ट्रिपल भी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, 2:1। ओके, इसमें से कौन गया जी, टपक गया, ऑन 31/12/2015 को वैभव, ओके भैया शांति थी उसकी आत्मा को भगवान जी। तो 31/12 को, यानी कि हमारा दिसंबर में, अगर अप्रैल से शुरू हुआ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 9 मंथ, कितना, 9 मंथ वो पूरे फॉर्म में रहा, 9 मंथ वर्क किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कैपिटल उसका केट बैलेंस दिया 3,80,000, ओके नो प्रॉब्लम। एंड गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड 1,20,000, ठीक है। तो गुडविल को गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, ठीक है। तो 50,000 को सबसे पहले हमें बांटना पड़ेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर, मतलब उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। वैभव शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 5 ईयर का 75,000, नो प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल नीट है। तो पहले हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, कौन सा वाला जी, और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जी, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब ट्रांजेक्शन कब हो रही है, 2015 की 31 दिसंबर को। तो डेट इधर लिखना है 2015 31 दिसंबर, ठीक है। तो उसका देखो वैभव का, उसका देखो जो डेबिट बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा, राइट, क्योंकि जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड में शो करेगा बैलेंस शीट के, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड होगा। हम जनरल एंट्री रिलेटेड टू वैभव कर रहे हैं तो ओनली वैभव का हम वो शो करते हैं कि कितना उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस है, निगेटिव बैलेंस, 50,000 टोटल है, और उसका शेयर कितना है, वैभव जो है वो लास्ट वाला पार्टनर है, यानी कि 1/5। तो देखो अगर 50,000 का अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 10,000, तो उसका शेयर कितना हो जाएगा जी, 10,000। 50,000 का 1/5 करेंगे तो 10,000, बिंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू वैभव अकाउंट, ओके। देन इसी डेट पर और गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं, और देखो गुडविल वैल्यू हुआ है कितना, 1,20,000, गुडविल है 1,20,000, ठीक है, जो कि गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बटेगा। तो न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या हो जाएगा जी, गेनिंग रेशियो, यानी कि अगर विकास और विशाल और वैभव, ठीक है, का 2:1 है, तो ये रिटायर हो रहा है, इनका टोटल कितना होता है 5। तो 1,20,000 का वैभव का शेयर देखेंगे तो 1/5, यानी कि 5 दूनी 10 और 2, 5 के 20, यानी कि 24,000, ठीक है। 24,000 दिया जाएगा क्योंकि उसका शेयर उतना ही है वैभव का, जो कि कौन देंगे जी, विकास और विशाल, ठीक है। इन कौन से रेशियो में, 2:2 नहीं, 2:2 में, यानी कि 1:1 इक्वल ही है, ठीक है। तो इसका 12,000 ये देगा और 12,000 ये कंपनसेट करेगा, ओके। सो ये रही बेसिकली गुडविल की। तो एंट्री में इसको कैसे लिखेंगे, तो एंट्री में बहुत सिंपल है, इसी डेट पर एंट्री हो जाएगी, ठीक है। वैभव को मिलेगा ना, और कौन देगा, विकास और विशाल, तो विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और विकास का, और विकास का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। दोनों पार्टनर थे जो कि इक्वल इक्वल में कंपनसेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका गेनिंग रेशियो 1:1 था। तो 12,000 ये, 12,000 है, और 2 किसको मिलेगा, वैभव, वैभव कैपिटल अकाउंट, ओके, 12,000। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस हो गया, बिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द डेथ ऑफ वैभव, ओके। उसके बाद देखो एंट्री क्या होगी, वैभव की हमें वो कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट। तो वैभव की प्रॉफिट कैलकुलेट करने की सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं,
कैलकुलेशन ऑफ वैभव शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना है, लास्ट बोला है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है जी कि लास्ट ऑन द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर, और लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है कितना, 75,000। तो 75,000 लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है, और इसी प्रॉफिट पे हमें क्या करना है जी, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। 75,000 पूरे साल भर का प्रॉफिट है, और वो 9 महीने तक ही रहा है ना फॉर्म में, तो 9/12 कर लो, तो ये पूरे फॉर्म की प्रॉफिट आ जाएगी 9 महीने का। तो देखो 75,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कर दे तो 56,250, कितना, 56,250, तो पूरे उसकी प्रॉफिट हो गई पूरे फॉर्म की। तो वैभव का कितना होगा, वैभव का 56,250 का अगर उसका 1/5 शेयर है, तो 56,000 इंटू 1/5 इट बिकम्स कितना, 11,250। 11,250 उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। बात क्लियर है ना यार। 75,000 बोला है कि एवरेज पे कैलकुलेट करना है, और 75,000 हमारा एवरेज है। 75,000 पूरे साल भर का है, तो 9 महीने तक ही रहा वो फॉर्म में, तो 9 महीने तक का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 56,250, जिसमें ये तीनों का है, विकास, विशाल और वैभव का। तो वैभव का शेयर 1/5, तो 1/5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया 11,250। एंट्री में कैसे करेंगे, और ये जो दिया जाएगा कहाँ से दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैभव कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैभव कैपिटल अकाउंट, राइट। वैभव कैपिटल अकाउंट कितना है, 11,250, 11,250। और नरेशन क्या लिखोगे, बिंग वैभव शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट में अब क्या करना है कि उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है कैपिटल का, उसको उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब एंट्री क्या होगी ट्रांसफर करने की, तो जब उसका कैपिटल में दिया जा रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, उस कैपिटल को खत्म करना है और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वैभव एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। वैभव के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वैभव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। वैभव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वैभव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट कितना कितना होगा, तो इसका नरेशन पहले, बिंग अमाउंट ड्यू टू वैभव ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में, उसका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना था, 3,80,000, 3,80,000 उसका क्रेडिट बैलेंस, ओके। उसके बाद हम लोग एंट्री देखते हैं। एंट्री में उसको वैभव को यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का कितना मिला है, 24,000, सॉरी 24,000 गुडविल का मिला है, तो 24,000 उसका कैपिटल बढ़ा। और क्या मिला है जी, उसके शेयर का प्रॉफिट 11,250। इतना उसका टोटल कितना हो जाएगा क्रेडिट साइड का टोटल, यानी कि 3,80,000 अगर मैं यहाँ कैलकुलेट कर लूँ, 3,80,000 प्लस 24,000 प्लस करेंगे 11,250, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4,15,250, 4,15,250, ठीक है। ये उसको टोटल देना था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस के चलते 10,000 तो उसका कैपिटल लेस भी हो गया ना, डेबिट कर दिया, तो 10,000 हमें यहाँ किससे क्या कर देना है, माइनस कर देना था। 4,05,250 इतना ही उसका नेट बनेगा पेमेंट करने के लिए, तो इसको दिया जाएगा। तो ये नेट जो उसका है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एग्जीक्यूटेड अकाउंट में, यानी कि 4,05,000 और 250, और ये 4,05,000 और ये 250, ठीक है। इतना इतना अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो एंट्री बहुत ही सिंपल है। अब देखो ध्यान से, थोड़े से इस क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया हमारा, ठीक है। एंट्री हमने सारा कर ली, समझ ली कैसे कैसे हुआ, लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि जो 4,05,250 है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि जो पैसे रिसीव करेगा, अगर उसको अमाउंट पेमेंट कर दिया जाता है, लेट सपोज उसका जो भी एग्जीक्यूटर है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी वैभव एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट। ये जो हमने क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर देना है, वैभव एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट कर देंगे, ठीक है। बैंक से पेमेंट हो जाएगा 4,05,250। लेकिन अगर 4,05,250 में से अगर पूरा अमाउंट नहीं पेमेंट किया जाता है, लेट सपोज कि 2 लाख पेमेंट हुआ है, ठीक है। लेट सपोज कि 2 लाख ही पेमेंट हो चुका है अभी, और बाकी जो पैसे बचे हैं 2,05,250 उसको बाद में पेमेंट किया जाएगा। तो कैसे एंट्री करेंगे,
तो हमने टोटल 4,05,250 पेमेंट करना है, तो उसको टोटल को डेबिट करोगे, यानी कि वैभव एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 4,05,250 टू बैंक अकाउंट कितना 2 लाख पेमेंट हुआ है, और बाकी पैसे जो बचे रहेंगे उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, टू वैभव एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर है, ध्यान से सुने, कहाँ, टू वैभव एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ओके, बात बड़ी सिंपल सी है, जितना पेमेंट करोगे टू बैंक से और जितना बच जाएगा उसको ट्रांसफर कर दोगे वैभव एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो ये रही बेसिक सी एंट्री। अगर क्वेश्चन में बाई चांस किसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ट्रांसफर की, किसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि पेमेंट भी हो रही है तो उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो अगर पेमेंट हो जाएगी तो जो भी पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट हमने क्रिएट किया उसको डेबिट करो, टू बैंक से पेमेंट करो, अगर पूरा हो गया तो पेमेंट, अब पूरा नहीं हुआ है तो टू उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, ठीक है। तो ये बेसिक सी रही रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।